नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के झांसी की हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर चल रहे हैं जिस गांव में हर घर में फैक्ट्री है और यह गांव साल में एक बार पूरे हिंदुस्तान की नज़र में आता है। लेकिन इस गांव में क्या सबसे बड़ी समस्या है कि यह गांव ही विलुप्त होने की कगार पर है और यहाँ की यह कला भी विलुप्त होने की कगार पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी के कोचा भांवर की। यह कोचा भांवर गांव है और यहाँ के मटके पूरी दुनिया में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हर गली कोने में फेमस हो गए हैं। ख़ास तौर से गर्मी के समय यहाँ के मटके बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की क्या समस्या है वो भी हम आपको सुनवाएंगे और मटके कैसे बनते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और देखिएगा आगे आगे। चलिए आइए कोचा भांवर की गलियों में चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे मटके बनाए जाते हैं। ये देखिएगा आप, आकार लेने वाली स्थितियां हैं यहाँ मटके जो देख सकते हैं। ये ठंडे आते हैं, हाथ का बनता है। ये मटके ज़्यादा ठंडे आते हैं। ये माटी है और ये आकार ले रहे हैं। आजा आजा आजा। चल हाँ हाँ चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये कोचा भांवर के जो घड़े हैं उनका निर्माण होता है। ये युवा कलाकार हैं जो छोटे छोटे सामान भी बनाते हैं, चाहे दीपक हो, दिया मलिया बन जाएंगे इससे। ये देख सकते हैं ये छोटे छोटे हैं और इनका ये माटी है, ये है चक्का और ये घूमता है। ये है हाथ के हुनर जो आकार देते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे इस हुनर को आकार देने की कला। माटी आकार ले रही है। मटके के साथ में आप जो दीपक है जिसकी लौ घर को रोशन करती है पूजा के लिए, ये देखिए। तो ये युवा हमारे कलाकार हैं, इनकी ये देख सकते हैं आप। ये दिया बनकर तैयार हो गया है और यही आप दीपावली पर और अन्य पर्वों पर जब आप आते हैं तो ये आकार हो जाते हैं। जिन्हें रंग की बात चाहिए। अब ये एक और डबली को आकार दे रहे हैं। सबसे बड़ी कला है कि उंगलियों का सही संतुलन और माटी को आकार देना। ये बहुत बारीकी का काम है और बहुत होशियारी का। ये देखिए आप, कुल्हड़ तैयार हो गया है। जिस कुल्हड़ से आप चाहे चाय पीजिएगा, चाहे पानी पीजिएगा, चाय पीजिएगा, पानी पीजिएगा, कुछ भी करिएगा, कुल्हड़। तो ये है हमारे कुम्हार जो प्रजापति समाज के हैं। इनकी एक कला को बहुत संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि बुंदेलखंड में ये कला अगर इन युवाओं के हाथ से निकल गई
तो इसका भविष्य क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। यहीं मटके, यहीं डबलियाँ, यहीं दीपक, यहीं सुराही, सब कुछ इन्हीं हाथों से मिट्टी को आकार देकर आपके घरों तक पहुंचाते हैं। ज़रूरी है कि हम इन्हें संभाले रखें, सजोए रखें। सरकारों को ज़रूर सोचना चाहिए। ये देख सकते छोटी सी डबलिया तैयार हो गई है, ये दीपक तैयार हुआ, इसके बाद ये गिलास और ये अब डबलिया तैयार हो गई है। तो ये है बुंदेलखंड की वो पारंपरिक कला जिसे हमें सजोने की बहुत ज़रूरत है। शुभ नाम? नेतराम प्रजापति जी। प्रजापति जी, यहाँ पर जो कोछा भावों में आप लोग मटके बनाते हैं, जिन्हें गर्मियों का फ्रिज कहा जाता है, बहुत दूर दूर तक फेमस हैं, आप लोगों की मेन समस्या क्या है? मेन समस्या सर मिट्टी है जी। मान लो अभी मेडिकल से मिट्टी आती थी जी। तो वहाँ से हम लोग भर भर के लेके आते थे। ठीक है, अब मिट्टी मान लो मेडिकल में पूरी बाउंड्री हो चुकी है जी। तो वो मिट्टी निकाल नहीं देते। वहाँ से मेडिकल से जाते हैं तो गार्ड बना कर देते जी। कि यहाँ से मिट्टी नहीं ले जाए हुई। जी। मेन प्रॉब्लम मिट्टी है, मिट्टी नहीं है। अभी मान लो पहले लोग 100 में 100% बनाते थे, आज के समय में 100 में से 25% बना रहे हैं। अच्छा। और 2-4 साल में मान लो वो भी खत्म हो सकता है क्योंकि मिट्टी नहीं है। हमारी मेन प्रॉब्लम है मिट्टी। हमें मिट्टी उपलब्ध कराई जाए। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो कला है, ये जिस माटी से बनती है, अगर वो माटी ही इन्हें नहीं मिल पाई तो ये कला भी विलुप्त हो सकती है। ज़रूरी है इस कला को संरक्षित करने के लिए सरकार इन्हें भले ही पैसे ना दे, लेकिन माटी का इंतजाम तो होना ही चाहिए। नाम है? नाम बताओ। नाम कहाँ है आपको? नाम मेरा नाम उदयराज। उदय जी? उदयराज जी। ये बताओ, जो आप बड़े बड़े मटके बनाते थे जब, हाँ, तो वो चकाई पे बनते थे? नहीं, हाथ से बनाते थे। नीचे बनते नीचे वो चक्का चलता था ना हाथ से? डबलियाँ बनाते हैं। अच्छा अच्छा। बस और कुछ नहीं बनते। तो घड़ा हाथ से ही बना देते मिट्टी का? हाथ से बनता है। अच्छा अच्छा। अब नहीं बनते हैं? अब नहीं बनाते हैं? बच्चों को सिखाया है? बच्चों को सिखा रहे हैं? चक्का नहीं चलाते हैं हम। अच्छा। हाथ से बनाते हैं। हाथ से बनाते हैं मटके? हाँ। क्या बात है। ये है अभी भी कभी बड़े बड़े मटका हाँ। हैं, छोटे वाले सब हाथ इसके बने हैं।